हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कल के ब्लॉग के सेकंड पार्ट में। और ये हो रहा है अर्नब का मुंडन होने वाला है अब। और ये नाई बैठ गए हैं मुंडन करने के लिए। और पीछे मेरी मम्मी भाभी बैठी हुई हैं, सामने दीदी बैठी हैं और ये अर्नब के पापा बाजू में खड़े हुए हैं। और ये मेरा छोटा भतीजा भी आके बैठ गया है। और अब अर्नब का होगा मुंडन। ये मुंडन शुरू हो गया है अर्नब का। पहले तो बड़ी शांति से बैठा था मेरा बेटा, एकदम प्यार से अच्छे से मुंडन करवा रहा है। और ये मैं पूछ रही हूँ, मम्मी पीछे से पूछ रही थी कि एक बार मुंडन करवाना, कहीं मन्नत तो और भी तो नहीं मांगे हैं कि उसका फिर थोड़ा सा बाल छोड़ दे बाद में वो करने के लिए, मुंडन दोबारा करवाने के लिए। लेकिन फिर मुझे भी याद नहीं, मैं भी कंफर्म थी कि मैंने कोई मन्नत अलग से नहीं मांगी है कि मैं दोबारा मुंडन करवाऊंगी। तो मेरे ससुर जी ने भी बोले कि एक ही बार मुंडन होता, दीदी ने भी बोली कि एक बार होता है अगर कहीं मन्नत नहीं मांगे हो तो। मैंने बोली कि मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है, सिर्फ यहीं शारदा माता के दरबार में ही मन्नत मैंने किया था और मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है। इसलिए सिर्फ अर्नब का एक बार ही मुंडन होगा और बाल नहीं, उसके जो चोटी होती थोड़ी सी बाल छोड़ते वो नहीं छोड़ेंगे सिर में। मम्मी ने बोला पीछे से कि एक बार मुंडन होने के बाद दोबारा फिर से उसी में उस्तरा चलावा देना तो 2 बार हो जाएगा। और ये आरू सबको देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं मुझे बैठाकर। बहुत शांति से बैठा और ये बाल भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि बुआ क्या ली हुई है हाथ में। मम्मी ने अपना पर्स दी खेलने के लिए, लेकिन पर्स की चेन खुली हुई थी, आरू को दिख गया तो मम्मी ने दोबारा ले ली पर्स आरू के हाथ से। तो आरू ज़ोर से रोने लगा तो मम्मी ने जल्दी से बंद करके फिर दोबारा दे दी और वो जल्दी से उनके मुंह में चला गया पर्स, क्योंकि कोई भी चीज़ आरू के मुंह में ही जाती है जल्दी से। और ये आरू खेलने में बिजी थे और नाई अंकल यहाँ अपना मुंडन करने में बिजी थे। आरू के पूरे बाल गायब हो रहे थे, वैसे भी ज़्यादा बाल तो थे नहीं और आरू अपने खेलने में बिजी थे पर्स के साथ और यहाँ उनके बाल गायब हो रहे थे सिर से। ये आरू का मुंडन हो रहा है। आधा मुंडन होने तक तो आरू बहुत खुश थे। उसके बाद जैसे ही आधा मुंडन हो गया तो आरू को फिर रोना आने लगा, क्योंकि आरू सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं और लेट उठते थे 6-7 बजे और फिर दोबारा भी नींद हो जाती थी। और ये मुंडन हो रहा है 12-1 बजे के लगभग, तो बहुत ज़्यादा नींद भी आई थी आरू को और भूख भी लगी थी। तो आधा मुंडन होने के बाद आरू रोने लगे थे, लेकिन फिर जल्दी फिर नाई अंकल ने जल्दी से मुंडन किया, ख़त्म किया। जैसे ही मैं टर्न करती हूँ आरू को तो थोड़ी देर बाद आरू का रोना शुरू हो गया था, मचलने लगे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे सहारे से नाई ने सारे बाल निकाल दिए आरू के। आरू को फिर गुस्सा आने लगा था और ये आरू का मुंडन हो चुका था। और ये बाजू में ही एक पूजा घर है, पूजा होती है वहाँ, कथा होती है, वहाँ हम लोग कथा कर रहे हैं। और ये पंडित जी ने भगवान को याद करने के लिए आँख बंद कर के लिए बोले थे, तो वही हाथ जोड़ के हम लोग भगवान को याद कर रहे थे। और ये आरू सो चुके थे। मुंडन होने के बाद आरू को मैंने थोड़ा दूध पिलाया तो वो सो गए थे, तो गोद में लेके मैं कथा सुन रही थी, मैं और अर्नब के पापा। आरू तो पूरे टाइम कथे में सोते ही रहे। थोड़ी देर मैंने आधे कथे में रखा था गोद में और फिर मेरे पैर दर्द करने लगे थे तो भाभी ने ले ली थी आरू को। और वैसे भी मैहर में जो पंडित जी होते हैं वो ज़्यादा टाइम की कथा चलती नहीं है, 7 से 8 मिनट में कथा सारी समाप्त हो जाती है। और हर एक मंत्र के बाद उनको कुछ कहीं ना कहीं के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तभी वो आगे के मंत्र पढ़ते हैं। नहीं तो बहुत सारे भगवानों को भी वो पैसे ही चढ़वाते हैं कि इनके लिए इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, तभी भगवान मानेंगे। लेकिन ठीक है, इंसान मन्नत मांग कर ही गया है माता के दरबार में, तो उनके नाम पर यहाँ पर कथा करवा रही हूँ मैं आरू के होने की खुशी में। मैंने मन्नत मांगी थी मैहर वाली माता से, आज वो पूरी हो गई थी। तो साथ में मुंडन के साथ ये कथा भी करवा रहे हैं ताकि कोई भी गलती हुई हो तो माता माफ़ करे और सब कुछ सही हो।
जीवन में हमारे। ये हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो पंडित जी की जल्दी जल्दी ये कथा समाप्त भी हो गई है। और ये लास्ट में मेरे हस्बैंड अगरबत्ती जला रहे हैं। बहुत टाइम नहीं लगता है यहाँ के पंडितों को कथा सुनाने में, सिर्फ 7 से 8 मिनट में पूरी कथा समाप्त हो जाती है। और आधा टाइम तो पैसे के लिए झगड़ने में ही टाइम चला जाता है। लेकिन माता रानी के नाम से हमने कथा सुन लिए दिल से, और ये कथा पूरी हो गई है। पंडित जी ये रक्षा सूत्र तोड़ रहे हैं हाथ में बांधने के लिए, और राज ने ये अगरबत्ती भी जला लिए हैं। और ये कथा समाप्ति के बाद आरती के लिए हम खड़े हो गए हैं और आरती हो रही है। ये पंडित जी आरती गा रहे हैं और हम भगवान की आरती कर रहे हैं। आरती की थाली अर्नब के पापा पकड़े हुए हैं, मैं उनका हाथ टच की हुई हूँ, तो वही बात है कि मैंने भी पकड़ा हुआ है थाली। और ये हमारी आरती संपन्न हो जाएगी। ये हमारी आरती ख़त्म हो गई है और अब पंडित जी बोल रहे हैं कि राउंड लगाने के लिए 3 बार दाईं तरफ से आरती करते हुए। तो ये हम लोग राउंड कर रहे हैं, चारों तरफ घूम के भगवान को आरती दे रहे हैं। ये हमारी आरती संपन्न हो गई है। ये हमारी कथा समाप्त हो गई है। ये भगवान जी हैं, यहाँ हम बैठे हैं। दीदी प्रसाद निकाल रही हैं, प्रसाद निकाल के पंडित जी को चढ़ाने के लिए देंगी। जो पंजीरी और रोट बना के लाए थे हम घर से। ये पंडित जी ने सारे भगवानों को दे दिया, चढ़ा दिया उनको प्रसाद। और ये आसमान फेरने के लिए पंडित जी बोल रहे हैं। ये हमारी कथा समाप्त हो चुकी है। और ये कथा समाप्ति के बाद हम आ गए हैं पार्किंग एरिया में। यहीं पर हम खाना पीना खाएंगे जो हमने बना के लाए थे, पूड़ी सब्जी। और ये देखिए अर्नब टकलू होने के बाद कैसा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत खुश भी है। सो लिया था थोड़ा, तो थोड़ा आराम लगा अर्नब को। बहुत खुश था भाई के साथ। बहुत धूप हो गई थी और ये हम लोग बैठ के खा रहे हैं पूरी सब्जी। दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया है। हम लोग मंदिर से आ गए थे और अब जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ खरीदने। मैहर में आए हुए हैं तो थोड़ा कुछ कंगन वगैरह इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें रहती हैं, तो वो हम लोग खरीदने जा रहे हैं सब लोग मिलकर। और अभी खरीद लेते हैं जल्दी से, फिर घर भी जाना है, घर में भी काम है। तो पहले थोड़ा सा मार्केट में घूम लेते हैं और खरीद लेते हैं। राम राम चलिए चलते हैं, जल्दी से खरीद लेते हैं मार्केट में। ये हम लोग एक दुकान में आ गए हैं। ये हमारे भाभी की पहचान की दुकान थी, तो वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। सारी दुकानों में थी लेकिन वहाँ पर थी वो पहचान की दुकान थी। वहाँ जो आंटी थी उनका नेचर बहुत ही अच्छा था, बहुत प्यारी आंटी थी। तो वहीं से हम लोग ने कंगन वगैरह, चूड़ी, बिंदी, सारी चीज़ें यहीं से ली है। दोस्तों हम लोग की ख़रीदारी हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। थोड़ा बहुत कंगन वगैरह, चूड़ी वगैरह और बिंदी वगैरह खरीद लिए हैं हमने। यहाँ से मैहर का प्रसाद ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो हम घर निकल रहे हैं हम लोग। बहुत धूप भी हो गई है, बहुत टाइम हो गया है। तो अब बस गाड़ी निकलने वाली है, तो हम लोग जाने वाले हैं घर अब। दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, 1 घंटा हो गया है कम से कम आए हुए घर। तो हम लोगों ने कपड़े भी चेंज कर लिए, मुंह हाथ धो लिया है। काफ़ी थक गए थे सब, क्योंकि आते समय मम्मी लोग और भाभी लोग भी साथ में थे, तो काफ़ी भीड़ हो गई थी यानी गाड़ी में। तो हम लोग बैठे, ढंग से बैठते भी नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी आ गए हैं, घर पहुँच गए हैं। थक गए हैं काफ़ी, तो अभी हम लोग आराम कर रहे थे थोड़ा। तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर दूँ थोड़ा। और ये आरू मेरा टकला हो गया है, मुंडन हो गया है आरू का। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं अब। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।